नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आईडी एग्ज़ाम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा की, जो कि आज का हमारा प्रैक्टिस सेट होगा वो सामान्य ज्ञान का होगा, अर्थात जीके जीएस का होगा। और हमने 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2021 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन क्लासों को आप देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1944, 24 अक्टूबर 1946 तो और 24 अक्टूबर 1950। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945। एक संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? जापानी नहीं है, स्पेनिश नहीं है, फ्रेंच नहीं है या अंग्रेजी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जापानी नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर किस नगर में बना था? सैन फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी में या पेंटागन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर सैन फ्रांसिस्को में बना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में, पेंटागन में या कैलिफोर्निया में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस है 14 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर या 24 अक्टूबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 24 अक्टूबर। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर को हुई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? आपके पास ऑप्शन दिए हैं, श्री एस रामास्वामी मुद्रलियर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, श्री ए रामास्वामी मुद्रायन ने। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र 26 जून 1945 पर कितने राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए? 60, 70, 40 या 50। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 50 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे में वैश्विक मानचित्र के दोनों ओर जैतून की 2 शाखाएं लिपटी हुई हैं। जैतून की 2 शाखाएं किसका प्रतीक है? न्याय का, शक्ति का, शांति का या समृद्धि का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, शांति का प्रतीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 में, 1947 में, 1948 में या 1950 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1945 में। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 में बना। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं या 7 हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 5 सदस्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? रूस नहीं है, अमेरिका नहीं है, जापान नहीं है या ब्रिटेन नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जापान नहीं है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 6 है, 7 है, 10 है या 15 है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 10 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए या 2 वर्ष के लिए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत की कौन सी महिला संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, श्रीमती अमृता राज कौर, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, श्रीमती लक्ष्मी पंडित। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में किस देश ने सर्वाधिक बार वीटो किया? रूस ने, चीन ने, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने या फ्रांस ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रूस ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई? मॉस्को में, हेग में यानी कि नीदरलैंड में, न्यूयॉर्क अमेरिका में या बीजिंग में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हेग यानी कि नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15 है, 10 है, 8 है, 5 है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 15 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह, विजय लक्ष्मी पंडित, वी.एन. राव थे या मोतीलाल नेहरू? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं? चीन और स्पेनिश, फ्रेंच और अंग्रेजी, जापानी और तथा अरबी, तुर्की तथा अरबी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, फ्रेंच और अंग्रेजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? डाग हेमरसाल्ड थे, ट्राई ग्लोवी थे या यू थाफ्ट थे या कोफी अन्नान थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, 3 फरवरी को मनाया जाता है या 9 जनवरी को मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विश्व तापेतिक दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, 21 मार्च को, 22 मार्च को या 24 मार्च को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व तापेतिक दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष कब मनाया जाता है? 1965 में, 1967 में, 1968 में या 1970 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1967 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष किस वर्ष मनाया जाता गया था? 1968 में, 1988 में, 1975 में, 1980 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1968 में ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था? 1980 में, 1975 में, 1990 में या 1972 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1975 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के रूप में मनाया गया था? 1980 में, 1987 में, 1985 में या 1992 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1985 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष घोषित किया गया था? 1986 में, 1973 में, 1989 में या 1995 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1986 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, 1 अगस्त को, 1 दिसंबर को या 1 अक्टूबर को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 1 अगस्त विश्व महिला दिवस, 8 मार्च विश्व महिला दिवस या 1 मई विश्व श्रमिक दिवस या 9 जनवरी विश्व टीका दिवस? तो कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए इसमें? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? 1887 अंतर्राष्ट्रीय आवास वर्ष, ऑप्शन बी दिया है 1980 अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष, ऑप्शन सी दिया है 1996 अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन दिवस, ऑप्शन डी दिया है 1975 अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 1975 अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को, 5 जून को, 17 मई को या 15 मई को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 8 सितंबर को। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को, 12 जून को, 5 जून को या 6 जून को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय कहाँ है? रोम यानी कि इटली में, वियना ऑस्ट्रिया में, मॉस्को रूस में, बीजिंग चीन में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वियना ऑस्ट्रिया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जिनेवा में, रोम में, पेरिस में, नई दिल्ली में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जिनेवा में। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है भाई? तो जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में, रोम इटली में, बर्न स्विट्जरलैंड में, न्यूयॉर्क अमेरिका में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रोम में, इटली में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन अमेरिका में, लंदन ब्रिटेन में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है,
यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय है पेरिस फ्रांस, वाशिंगटन अमेरिका, मनीला फिलीपींस, नई दिल्ली भारत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पेरिस फ्रांस। यानी कि यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस यानी कि फ्रांस में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में हुई थी। इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? कुआं लालमपुर में, बेलग्रेड में, ढाका में या काहिरा में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बेलग्रेड में। यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में हुई थी। इसका प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1970 में, 1980 में, 1961 में या 1972 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1961 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 में, 4 अप्रैल 1950 में या 7 अगस्त 1976 में या 4 अप्रैल 1960 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 4 अप्रैल 1949 में। यानी कि नाटो की स्थापना कब हुई थी भाई? तो 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? कतर नहीं है, लीबिया नहीं है, वेनेजुएला नहीं है या अमेरिका नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अमेरिका नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1985 में, दिसंबर 1986 में, दिसंबर 1987 में या दिसंबर 1980 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, दिसंबर 1985 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ढाका, नई दिल्ली, इस्लामाबाद या काठमांडू में? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है भाई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है भाई? तो नेपाल, काठमांडू में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ढाका बांग्लादेश में, काठमांडू नेपाल में, नई दिल्ली भारत में या इस्लामाबाद पाकिस्तान में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ढाका बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं, भारत नहीं है, श्रीलंका नहीं है, भूटान नहीं है या चीन नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, चीन नहीं है। यानी कि चीन सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन D8 का सदस्य नहीं है? तुर्की नहीं है, ईरान नहीं है, मिस्र नहीं है या रूस नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, रूस नहीं है। D8 का सदस्य कौन नहीं है? तो रूस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संघ WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, पेरिस में है, रोम में है या न्यूयॉर्क में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व व्यापार संघ का मुख्यालय जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, लंदन में है, न्यूयॉर्क में है या वियना में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा,
यानी कि राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है भाई? तो लंदन में है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है भाई? आपके पास ऑप्शन दिए हैं, लंदन में, नई दिल्ली में, मॉस्को में या नॉर्वे में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, लंदन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? 1917 में हुई थी, 1918 में हुई थी, या 1863 में हुई थी, या 1940 में हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1863 में हुई थी। यानी कि रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी भाई? तो 1863 में हुई थी। तो दोस्तों हमने टॉप 50 क्वेश्चन जीके जीएस के कवर किए हैं, और हमने 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 तक के सभी प्रीवियस क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। यदि आपने उन क्लासों को अभी तक नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके उन क्लासों को आप देख सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।